अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि केमिस्ट्री के सर आप लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैथमेटिक्स के तो आप डेली बेसिस कर रहे होते हो लेकिन आप केमिस्ट्री के नहीं कर रहे होते। तो आप एक काम करो, आप न्यू लेक्चर्स, न्यू जो बुक आई है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की, उसकी भी लेक्चर्स प्रोवाइड करो। तो मैंने आज से ये सोचा है कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल न्यू बुक। ठीक है, ये न्यू बुक के न्यूमेरिकल्स के पार्ट 1 होगा। ठीक है, इसके अंदर मैं जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा उसके बाद आगे कंटिन्यू होकर चलते रहेगा। मेरा एम होगा कि मैं आपको बहुत जल्द इस न्यू बुक, फर्स्ट ईयर की न्यू बुक के जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूँ, एक एक सवाल का सोल्यूशन दे दूँ और साथ साथ एग्जाम्पल्स को भी सही से समझा दूँ कि वो किस तरह से सॉल्व हुआ हुआ है, ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी हो सके और आप अच्छे नंबर से नंबर हासिल कर सको। ठीक है, जिस तरह से आप मुझे मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में सपोर्ट करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसी तरह से आप, अगर आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स समझ में आए तो आप उसको भी सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह से ही कंटिन्यू कर सकूं केमिस्ट्री के लेक्चर को। तो चलें आ जाएं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 है, न्यूमेरिकल्स है न्यू बुक के। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल एंड मॉलिक्यूल इन 38 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, CS2 कहते हैं उसे, और 68.4 ग्राम ऑफ सुरकोस, जिसको हम क्या कहते हैं, C12H22 एंड O11। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हमें दिया हुआ है इसके अंदर और कहा जा रहा है कि आप नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ा दो, निकाल दो, इसके वैल्यू को कहा गया। तो सिंपल तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले गिवन बनाएंगे, डेटा बनाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। तो चलें आके देखते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डेटा। तो डेटा के अंदर हमारे पास जो गिवन चीज़ें होती हैं उसे हम लोग लिखते हैं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास दिया हुआ है कार्बन डाइसल्फाइड का मुझे क्या दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ग्राम लिखा हुआ है तो ग्राम इस मास। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मैथ्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, मास ऑफ कार्बन। बल्कि आप एक काम करो, इसको शॉर्टकट में लिख दो, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे जो इसका सिंबल होता है हमारे पास CS2। ठीक है, मास ऑफ CS2 हमारे पास क्या है, हमारे पास है 638 ग्राम। तो मैंने क्या लिख दिया, 38 ग्राम लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जबकि हमारे पास सुरकोस का क्या हमारे पास क्या दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है। तो लिख देता हूँ मास ऑफ सुरकोस मेरे पास किसके बराबर है, ये, बल्कि ये लिख दो या फिर इसका फार्मूला लिख दो। फार्मूला क्या होता है, C12H22 एंड O11 किसके बराबर है, मेरे पास 68.4 ग्राम। ठीक है, तो मैंने आपके सामने इसको लिख करके दिखा दिया। दो चीज़ें तो हमारे पास गिवन थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के अंदर हिडन होती हैं, लेकिन वो भी क्या होती हैं, गिवन होती हैं। तो आपको बता देता हूँ क्या, जैसे कि मेरे पास मोलर मास ऑफ CS2, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, डाइसल्फाइड का मोलर मास हम निकाल सकते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, मोलर मास ऑफ CS2, जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वही होता है सेम। तो C का मेरे पास क्या होता है, मेरे पास C की पावर 1 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास 12, कार्बन 12 के बराबर होता है। प्लस का निशान, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगा। सल्फ़र का मेरे पास क्या होता है, तो 32 होता है, तो मैं 32 लिख दिया। ठीक है, तो चलो इसकी वैल्यू निकाल दो। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 12 प्लस 32, 2 सा मेरे पास क्या होता है, 64 होता है। तो क्या लिख दूंगा, 64, और 64 को इसमें जब प्लस करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 76। ठीक है, तो मैं इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ इसकी वैल्यू कि मेरे पास क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू 76 ग्राम पर मोल। ठीक है, GM ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ रहा है, मोलर मास जो आ रहा है किसका, CS2 का, तो वो क्या आ रहा है, 76 ग्राम पर मोल। तो मैंने आपको ये लिख करके दिखा दिया। साथ साथ मुझे क्या दिया गया है, ये दिया हुआ है, उसके साथ साथ मुझे सुरकोस का C12H22 और O11 का भी मुझे मोलर मास दिया हुआ है। मैं इसको निकाल सकता हूँ, किसकी मदद से लिखूँगा, मोलर मास ऑफ
C12H22O11 किसके बराबर होगा, ये ज़रा लिख कर देख लेते हैं। मेरे पास C की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, मोलर मास निकालने का तरीका क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको देखते हैं। मेरे पास क्या 12 है तो मैंने 12 लिखा, इसको मल्टीप्लाई किससे करवा दूंगा, कार्बन के एटॉमिक मास से। तो कार्बन क्या मेरे पास क्या होते हैं 12 होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा 12 लिख दूंगा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है। फिर इसके बाद क्या डालते हैं हम, प्लस का निशान डालते हैं, H लिखा हुआ है तो चलो H को जल्दी से लिख दो। H से पहले नीचे 22 लिखा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा 22 लिखूंगा और मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगा 1 से, क्योंकि H का हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा, ठीक है, नो इशू। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है O इस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेरे पास कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय किससे 11। तो ये मैंने आपके टर्म लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 342 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो कि मोलर मास, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेटा बनाना सीख रहे हैं तो चलो इसको साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको लिख दिया। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। गिवन के बाद हमारे पास क्या होता है रिक्वायर्ड, लेकिन एक और टर्म इसके अंदर है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे Na, हमें Na की वैल्यू ऑलरेडी मालूम होती है, कांस्टेंट होती है, क्या होता है 6.02 एक्सपोनेंट 1023, ठीक है। एक्सपोनेंट 23 हमारे पास क्या होता है एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होती है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमें मालूम होता है। तो मैंने आपको ये तमाम चीज़ें जो गिवन में होनी चाहिए थी वो मैंने क्या करा आप तक पहुंचा दिया और आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, हमें आगे चलना होगा और आगे चलकर देखना होगा कि अब रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें हैं, हमें निकालना क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड लिखोगे, ठीक है। और रिक्वायर्ड लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, आपने देखना होगा मुझे निकालना क्या है, मुझे मोल निकालना है और मॉलिक्यूल्स निकालना है। किसका, मुझे मोल निकालना है, मतलब नंबर ऑफ मोल निकालना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है। मोल और मॉलिक्यूल निकालना है, किसका निकालना है मोल और मॉलिक्यूल, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड का निकालना है, मतलब CS2N। और किसका निकालना है, सुरकोस का निकालना है, तो वही लिख रहा हूँ C12H22NO11, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कि मुझे दोनों का निकालना है, मोल भी और मॉलिक्यूल भी दोनों का निकालना है, तो वही लिख देता हूँ S2N C12H22NO11। तो ये मैंने निकाल दिया। ये चीज़ मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, यहाँ तक तो हमारे पास कोई मसले की बात ही नहीं है। लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या होता है, हमारे पास फार्मूला, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है और नंबर ऑफ आपके पास मॉलिक्यूल का फार्मूला क्यों होता है, क्योंकि मैं इसको आपको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, अगर आपने फार्मूला को याद करना है, फार्मूला लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, फार्मूला लिखोगे एंड फार्मूला के बाद लिखोगे कि मेरे पास कौन से फार्मूलास हैं। एज वी नो डैट, हमें मालूम है नंबर्स ऑफ मोल्स, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अगर हमें नंबर्स ऑफ मोल निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात, आप मास को मल्टीप्लाई करवा दो किससे, मोलर मास से, ठीक है। तो हमने मास को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो वो कैसे निकलते हैं, एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करवा दो किससे, मोल से। सिंपल, कितना आसान है, आराम तरीके से क्या हो जाएगा, आपके पास दोनों टर्म निकल जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सवाल को तकरीबन सॉल्व कर लिया है। तो पार्ट 1 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, इस वाली टर्म का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, तो आप पार्ट 1 लिख करके सोल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। और लिखने के बाद क्या करोगे, वो स्टेप्स बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना, जिस तरह से आप मैथ्स को मुझे सपोर्ट करते हो। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है, मुझे CS2 का निकालना है ना, CS2। तो लिखूँगा नंबर ऑफ मोल CS2 किसके बराबर है, मेरे पास मुझे मालूम है मास, तो मास मेरे पास किसके बराबर है, मेरे पास मास है 38 ग्राम्स, तो मैं लिखूँगा 38 ग्राम्स और अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास, और मेरे पास जो मोलर मास है वो क्या है, मेरे पास है 342 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ लिख देना कि G है और यहाँ पे 3 नहीं है, सॉरी 68.4 ग्राम है, ठीक है। 36 मैंने मोलर मास कहाँ निकाला था, ये ना 76, भाई सोच रहा हूँ कहाँ गया कहाँ आखिर। तो मेरे पास क्या है 76 ग्राम पर
मोल। ठीक है, तो मैंने लिख दिया -1 लिख रहा हूँ। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, पर मोल है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैं मास की जगह मैंने 38 लिखा क्योंकि मेरे पास इसका मास क्या था, 38 था, और मेरे पास इसी का मोलर मास क्या था, CS2 का। तो हमने अभी यहाँ निकाला था CS2 का मोलर मास 76 ग्राम पर मोल था, मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना होगा, ग्राम से मेरे पास ग्राम कैंसिल आउट हो गया और यहाँ क्या आ जाएगा, 38 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है 76, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है 0.5। वाओ, बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ गया। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल CS2 का क्या आ रही है 0.5। जब ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर चले गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा MOL। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक आंसर मेरे पास ये आ गया। ठीक है, पार्ट 1 का। अब क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकाल देते हैं। मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखूंगा। किसका निकालने जा रहे हैं हम लोग, CS2 का। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा मोल को। तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 0.5, क्योंकि 0.5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने लिख दिया, ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो 6.02 एक्सपोनेंट 10, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 3.01। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रही है 3.01 एक्सपोनेंट, एक बार फिर से लिख देता हूँ, 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है 3.0123। ठीक है, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ मोल मेरे पास क्या आ रहा है, मॉलिक्यूल्स क्या आ रहा है CS2 का, इसकी वैल्यू आ रही है 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यूनिट क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो मैंने मॉलिक्यूल्स ही लिख दिया और ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो मैंने पार्ट 1 को आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसी का पार्ट 2 सॉल्व करूँगा, जिसके अंदर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 68 ग्राम्स ऑफ सरकोस C12 H22 NO11। इसको कर लेता हूँ, तो मुझे ये वाला हिस्सा को रब करना होगा, तो मैं इस वाले हिस्से को रब करके आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, इसका पार्ट 2 को सॉल्व करवा देता हूँ और फिर मेरा क्या हो जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस मुझे कुछ चीज़ें याद रखनी होगी जो डेटा में मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, जैसे कि मेरे पास क्या याद रखना है, मुझे मोलर मास याद रखना क्या था, 342 है, उसको याद रखना है। ठीक है, तो चले आ जाए, पार्ट 2 का सलूशन करना है। तो पार्ट 2 का सलूशन मेरे पास किस तरह से होगा, आपने नंबर ऑफ़ क्या निकाला है, नंबर्स ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे और उसके आगे क्या लिखोगे, किसका निकालने जा रहे हो, CuRCO एसिड। ठीक है, तो इसका क्या होगा, मेरे पास सेम मास अपॉन क्या होगा, मोलर मास। तो मास हमें मालूम है किसके बराबर था, 68.4, तो 68.4 ग्राम्स। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे मेरे पास आ जाएगा मोलर मास जो हमने निकाला था, क्या आया था 342 ग्राम पर मोल्स। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, ग्राम से क्या हो गया, ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो 68 डिवाइडेड बाय 342, तो मेरे पास की वैल्यू क्या आती है 4 डिवाइडेड बाय 342, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही 0.2, बिल्कुल सही है। तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभार गलती हो जाती है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तभी मैं एक बार देख ले रहा था कि मेरी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो क्या आ रहा है 0.2, ये मोल ऊपर चलेगा तो क्या आ जाएगा MOL। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू भी हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना होगा, इसी मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल्स। तो क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या मॉलिक्यूल्स है मेरे पास किसका, तो मैंने इसको लिख दिया, किससे होता है Na मल्टीप्लाई बाय मोल। तो ज़रा देख लेते हैं मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू। Na मेरे पास क्या होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो हमारे पास क्या आएगा 1.20 एक्सपोनेंट 24। तो क्या आ गया 1.204 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये मेरा पहला सवाल जो था वो मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करके दिखा दिया। चलें आ जाए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे। कोशिश किया करें ना कि इस तरह से बॉक्स बना लिया करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या सवाल पूछा जा रहा है। अब हमारे इस न्यूमेरिकल का दूसरा सवाल आ गया है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग टुगेदर सॉलिड NH4Cl and CaCO2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जब ये एसिड
और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करता है हीटिंग में, तो हमारे पास क्या बनता है 2 मोल्स ऑफ NH3 CaCl2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टर्म बना है, एक इक्वेशन दी हुई है, रिएक्टेंट से क्या आपके पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसके बारे में आपको बताया गया है। और साथ साथ सवाल में क्या कहा जा रहा है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच डिश सॉलिड, लिखा हुआ है जो आपके पास जो मिक्सचर्स कंटेनर जो मिक्सचर था वो क्या था, NH4Cl और CaOH2 की क्या है 100 ग्राम है। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम, मतलब दोनों की बात की जा रही है, ठीक है, ऑफ दिस सॉलिड इज हीटेड, डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड मास ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस। तो इन्होंने कहा है कि आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है सबसे पहले क्या चीज़ निकालना है, आपने सबसे पहले निकालना है इसके अंदर कि ये इसका आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, ठीक है। उसके साथ साथ बोला गया कि NH3 का आपने क्या निकालना है, आपने SH इसका मास भी प्रोड्यूस करते हुए निकालना है कि क्या आएगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें गिवन डेटा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डेटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें इसके अंदर गिवन है, ठीक है। अगर आप सबसे पहले क्या निकाल लो, वो मोल्स निकाल लो, तो उससे क्या होगा, आपके पास सवाल अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले क्या लिखो, गिवन। तो गिवन में मेरे पास क्या चीज़ है, गिवन है मेरे पास गिवन है NH4 का जो मेरे पास मास है, मास ऑफ NH4, मास ऑफ NH4Cl किसके बराबर है, 100 ग्राम के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उसी तरह से मास ऑफ CaOH2 किसके बराबर है मेरे पास, 100 ग्राम्स के। तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब साथ साथ क्या निकालना होगा, हमें इसका नंबर ऑफ मोल निकालना होगा, और साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो हम सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं इस सवाल का। तो क्या लिखूँगा, मोलर मास। मोलर मास मेरे पास क्या है, NH4 का, किसका, NH4Cl का, ठीक है। तो मुझे इसका मोलर मास निकालना है, तो सिंपल 14 है तो 14 लिख दूंगा। नाइट्रोजन का क्या होता है मेरे पास 14 होता है ना, 14 लिख दूंगा। फिर हाइड्रोजन है तो प्लस का निशान डालूंगा, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, प्लस का निशान। क्लोरीन लिखा हुआ है तो मेरे पास क्या हो जाएगा 35.5, ठीक है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके देख लेते हैं और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मेरे पास क्या आ रहा है, 14 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 35.5। तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक में 35.5 था, 35.5, तो मेरे पास आ रहा है इसकी वैल्यू 53.5। तो मेरे पास मोलर मास जो निकल कर आ रहा है किसका, NH4 का, NH4Cl का। देखो कंफ्यूज बहुत होना, सिंपल वही काम कर रहे हैं। इसको जब हम निकाल रहे तो मेरे पास क्या आ रहा है 53.5 ग्राम, ठीक है, पर मोल। तो मैंने आपके सामने इसको निकाल करके दिखा दिया। उसी तरह से हम इसका भी निकालेंगे। तो क्या लिखूँगा, मास, याद रखना यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो मैंने 2 नहीं लगा है, ये सब नहीं लगाना। ये 2 हमारे पास एज अ बैलेंस इक्वेशन करने के लिए मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मास लिखूँगा, मोलर मास हम निकालें ना, तो हम क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ, किसका मोलर मास निकालेंगे हम, CaOH और 2। तो इसका निकालेंगे तो इसके हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, कैल्शियम का मेरे पास क्या होता है, हाँ कैल्शियम का मेरे पास 40 होता है, तो क्या लिख दूंगा मैं, 40 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे पास 40 के साथ साथ हो जाएगा, मैं प्लस का निशान डालूंगा तो प्लस डाला। O के साथ भी मेरे पास 2 है तो मतलब 16, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से, ठीक है, बिल्कुल सही। और H के साथ भी तो प्लस लिखूंगा, 1 लिखूंगा और मल्टीप्लाई क्या करूँगा 2 के, 2 इसके साथ भी और 2 इसके साथ भी है। इसको प्लस करके देख ले तो मेरे पास क्या आ रहा है 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास एक बार सही से लिख देता हूँ, 16 था मेरे पास, ये 14 हो गया, प्लस हो गया, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 16 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2। तो मेरे पास आ रहा है इसकी वैल्यू 74 ग्राम पर मोल। तो क्या आ जाएगी मेरे पास 74 ग्राम पर मोल, ठीक है। किसका है, मोलर मास है ये, मोलर मास ऑफ CaOH2, ठीक है। तो ये मैंने आपको निकाल करके सिंपल तरीके से बता दिया। अब क्या करना होगा, रिक्वायर्ड में क्या क्या है, रिक्वायर्ड में हमें निकालना है। तो यहाँ लिख दूंगा, पहले एवोगैड्रो नंबर भी लिख दो कि Na की वैल्यू क्या है मेरे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23, एक ये वैल्यू भी मेरे पास गिवन है, और अदरवाइज़ तो मुझे डायरेक्ट निकल जाएगी इसकी वैल्यू। तो अब आखिरी में क्या लिखूँगा, आखिरी में लिखूँगा रिक्वायर्ड, कि मेरे पास रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे निकालना क्या क्या है।
मुझे निकालना है, सबसे पहले तो मोल निकालना है किसका, मुझे NH4 का भी निकालना है और Ca का निकालना है, ताकि मैं इस सवाल का लिमिटिंग रिएक्टर निकाल सकूं। तो क्या निकालना होगा, मोल ऑफ NH4Cl N, और दूसरा बात क्या निकालना है मुझे, CaOH का क्या निकालना है, 2 का मोल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे पास ये वैल्यू निकलेगा एंड देन फिर लिमिटिंग रिएक्टर निकालना है, लिमिटेड रिएक्टर निकालना है, और आखिरी में क्या निकालना है मुझे, मास ऑफ NH3, क्या निकालना है, मास ऑफ NH3। तो इसकी वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है इन 3 वैल्यूज़ को, ताकि हम क्या कर सकें, इस सवाल को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो चलें आज इस साइड में बाकी काम करता हूँ। इतना लंबा चौड़ा हमने डेटा बना लिया, अब डेटा के बाद काम करेंगे। ठीक है, तो चल आ जाओ काम करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मोल ऑफ NH4 का निकालना होगा। तो लिखता हूँ मोल ऑफ NH4Cl किसके बराबर होगा, हमें मालूम है कि हमें मास से डिवाइड कर देना होता है, किसको, हमें मास से डिवाइड कर देना होता है जो हमें अपनी वैल्यूज़ निकाले थे यहाँ पे मोलर मास से। ठीक है, तो मास क्या है NH4 का 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम लिखूँगा। ठीक है, और मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगी जो मैंने वैल्यू निकाला था NH4 का, क्या था 53.5, तो क्या लिख दूँगा 53.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये ग्राम से ग्राम कट गया, तो मेरे पास 100 में से 53 को डिवाइड करता हूँ, 100 डिवाइडेड बाय 53.5, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 1.869। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोल की वैल्यू आ जाएगी, मोल ऑफ NH4Cl मेरे पास क्या आ गया 1.869, तो क्या लिख दूँगा 69 मोल। ठीक है, तो ये एक वैल्यू मेरे पास निकल गई। उसके बाद क्या होगा, मुझे सेकंड का निकालना होगा और देखना होगा कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। सेकंड का मेरे पास क्या है, मोल्स ऑफ, वही लिखूँगा मोल ऑफ सी, मेरे पास क्या था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CaOH2, तो क्या लिखूँगा CaOH2 किसके बराबर हो जाएगा, वही मास मतलब 100, और डिवाइड किससे हो जाएगा, जो मैंने अभी लास्ट टाइम निकाला था, क्या आया था मेरे पास 74, तो 74 से डिवाइड करवा दूँगा ग्राम मोल, और यहाँ पे ग्राम, तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 74, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1.351, तो मोल की वैल्यू क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 74, तो मोल ऑफ CaOH2, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1.351 मोल। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 वैल्यूज़ निकाल करके दिखा दी। ठीक है, पहला पार्ट तो हमने तकरीबन कर लिया। अब लिमिटिंग रिएक्टर निकालने के लिए हमें कंडीशन लिखनी होती है, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कि मतलब NH3 की बात की गई है ना, लिमिटिंग रिएक्टर में बात किसकी की गई है, NH3 से, तो मतलब हम NH3 को देखेंगे किससे पहले, NH4 के साथ, और फिर यही NH3 को देखेंगे किसके साथ, CaOH के साथ। तो मैं क्या लिखूँगा NH3 बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि NH लिमिटिंग रिएक्टर निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे एक हेडिंग डाल देना कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, NH3 को, ठीक है, जो हमारे पास NH3 दिया हुआ है उसको हम कंपैरिजन करेंगे, निकालेंगे, इसमें से वैल्यू निकालेंगे NH4Cl से। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हम अब क्या करना होगा, हमें किसको लिखना होगा, तो क्या लिखूंगा, मेरे पास कितने मोल्स लिखे हुए, 2 मोल्स हैं। याद रखना, जिसके साथ बैलेंस करने के लिए वैल्यू लिखी हुई होती है ना, मोल्स की वैल्यू आ रही होती है। तो लिखूंगा यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NH4Cl। ठीक है, NH4Cl प्रोड्यूस क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ क्या, NH3, तो क्या लिख दूंगा NH3। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ NH4 प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ NH3, तो जाहिर सी बात है 1 मोल ऑफ NH4Cl क्या प्रोड्यूस करेगा, जो भी यहाँ नंबर लिखा हुआ होता है वो जाके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। तो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ NH3, तो 2 से 2 कटा, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 मोल्स ऑफ NH4Cl किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ NH3 के। ठीक है, मतलब 1 मोल्स NH4Cl प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल्स ऑफ NH3, तो ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो मेरे पास ग्राम दी हुई होती है NH4 की, उसी को आगे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। मतलब कि मेरे पास NH4 का ग्राम क्या है, NH4 का मेरे पास है
कहाँ गया, अभी तो निकाला था हम लोगों ने, हाँ 1.86, तो लिखेंगे हम लोग 1.86 मोल, ठीक है, 1.869 मोल ऑफ NH4Cl। इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास सेम वही टर्म आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1.869 मोल ऑफ NH3। क्या करा मैंने, पहले मैं 2 मोल्स देखा, इसका देखा और इसके साथ रिएक्ट करा तो मेरे पास सेम आया, फिर मैंने इसको 1 मोल लिया तो मेरे पास ये नीचे आके डिवाइड हो गया, डिवाइड हुआ तो मेरे पास 1 मोल्स ऑफ NH3 आया। अब जो मेरे पास मोल की वैल्यू दी हुई होती है NH4 की, उसको लिखा, जब मैंने उसको लिखा तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास जब मैं इस वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास सेम आ जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास 1.869 मोल्स ऑफ NH3 आया, सेम वैल्यू इसकी आई, क्योंकि इसमें कोई चीज़ करना ही नहीं था हमें। अब क्या करना होगा, हमें इसी को आगे कंटिन्यू करना होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाले एरिया को मिटा देता हूँ, मुझे इस वाले एरिया का कोई काम भी नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसको रब कर दिया, पूरे हिस्से को रब कर देता हूँ ताकि मैं इसको सही से आपको सॉल्व करके बता दूँ, ठीक है। तो देखिए ये वाले एरिया को भी रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे सवाल का भी अभी फ़िलहाल तो कोई काम नहीं है यहाँ तक, क्योंकि हमें मालूम है हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, ठीक है। अब क्या करना होगा, ये वाला काम कर दिया, अब NH3 को किससे करेंगे, NH3 को किससे करना था हमें, COOH से, ठीक है, तो वही लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ यहाँ पे कि NH3 बाय CaOH2, ठीक है, तो OH2 लिख दिया आपके सामने। क्या करना होगा, सेम वही काम करना होगा कि मेरे पास क्या दिया हुआ था, आई थिंक तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन लिखनी पड़ जाएगी उसकी, ताकि आपका ना वो हो सके। क्या था, 2NH4Cl था, प्लस का निशान था, CaOH था, ठीक है, OH2 और ये रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, सिर्फ यही लिखा हुआ था। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखो 1 मोल है, क्या है, 1 मोल है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ NH3, तो क्या लिखूँगा, 1 मोल्स ऑफ CaOH2, ठीक है, CaOH2 प्रोड्यूस कर रहा क्या है, 2 मोल ऑफ NH3, ठीक है, देखो इस दफ़ा 1 मोल है, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें अगर यहाँ पे पहले ही 1 मोल आ चुका है, इसको अगर मैं डिवाइड करवाऊंगा इससे, जैसे मैंने इसको डिवाइड करवाया था इससे, तो मेरे पास 1 आ गया था, यहाँ तो ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो मैं इसको किसी से भी डिवाइड करवाऊँ तो मेरे पास तो आंसर वही आएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा जो मेरे पास आखिरी वैल्यू दी हुई, इस वाली वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1.35, एक स्टेप इसमें से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ऑलरेडी 1 आ गया, ठीक है, 1.351 मोल ऑफ CaOH। तो ये जब मेरे पास हो रहा है तो मेरे पास ये क्या बना रहा है, इक्वल टू का निशान डालते हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं मेरे पास, ये वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या लिखेंगे, 1.351 मोल ऑफ NH3। ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, आंसर को ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2.2 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है 2.702, तो क्या आ रहा है 2.702, तो क्या लिख दूँगा 2.702 मोल ऑफ NH3, क्या चीज़ का, अगर 1.351 मोल होगा किसका, CaOH का, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2.702। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि दोनों में से नाइट्रो, जब हमने NH3 के साथ रिएक्ट किया तो मेरे पास किसकी वैल्यू कम आई है, देखो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 1.869, जबकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2.73, ठीक है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन सॉरी गलती से बोला NH3, ठीक है, तो इसमें से देखो कौन सी वैल्यू कम आ रही है, ये वाली वैल्यू कम आ रही है, तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट किसका होगा, ये वाला मेरे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आप बुक से देख करके भी वो पूरा लाइन लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बस शॉर्टकट में बता देता हूँ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, 1.869 मोल ऑफ NH3 इज अ रियली लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अब इसका लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ था, हमें NH3 का मास भी निकालना था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मास निकाल लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ये निकाल लिया। अब जो थर्ड पार्ट था कि हमें क्या निकालना है, मास निकालना है किसका, NH3 का निकालना है। तो चलो इसको भी फाइंड आउट कर देते हैं, बहुत आसान है। आप क्या लिखोगे, मास लिखोगे ऑफ NH3 लिखोगे, जो कि बराबर होगा किसके, जो हमारे पास मोल आए, ठीक है, किसका, NH3 का जो सबसे कम रिएक्टेंट वाला था ये था, तो मैं लिखूँगा मास
सॉरी मोल लिखूंगा और मोल को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, किससे करवा दूंगा, आप इसके मोलर मास से, ठीक है। तो किससे करवा दोगे, मोलर मास से। तो 70, ये मेरे पास मोल की वैल्यू क्या आई है 1.869, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मेरे पास क्या है NH3 का क्या आता है 17 आता है, ठीक है। तो ज़रा इसको देख लो, मेरे पास क्या आ जाएगा 1.869 मल्टीप्लाई बाय 17, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 31.773, तो 31.773 ग्राम, ठीक है। तो मेरे पास मास क्या आ गया ऑफ NH3 ये आ गया, ठीक है। याद रखना लिमिटिंग रिएक्टेंट जो वैल्यू होती है, जो सबसे कम वैल्यूज होती है तो वो होता है, तो मेरे पास आ गया कितना NH3 प्रोड्यूस करेगा कम से कम रिएक्शन मोल ऑफ NH का। तो मैंने क्या करा, मैंने वो लिखा, देन उसकी वैल्यू को लिखी और मल्टीप्लाई करवा दिया 17 से, तो मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमने आज की वीडियो में ये दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।